लोकसभा बागपत। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बागपत लोकसभा सीट पर चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है। ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में सीट पर जनसंघ ने और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस सीट का चुनावी समीकरण ही बदल गया। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चुनाव जीते। उसके बाद हुए 1980 और 1984 के चुनाव में भी चौधरी चरण सिंह ने ही जीत दर्ज की। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1977 के बाद से ये एक पारिवारिक सीट बन गई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे अजीत सिंह यहाँ से 6 बार सांसद रहे। अजीत सिंह ने 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में सीट से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में सिंह को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में तो अजीत सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सिंह ने अजीत सिंह को 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। बागपत लोकसभा क्षेत्र यूपी के 3 जिलों में फैला हुआ है। बागपत, गाजियाबाद और मेरठ के कुल 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले की कौन सी विधानसभा सीटें बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा क्षेत्र बागपत, जिला बागपत, विधानसभा छपरौली, बड़ौत और बागपत। जिला गाजियाबाद, विधानसभा मोदीनगर। जिला मेरठ, विधानसभा सिवाल खास। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ौत, बागपत, मोदीनगर सीट पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बाकी 2 सीटों पर छपरौली, सिवाल खास सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी। वहीं बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या में 16,46,278 है। वहीं अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 15,92,297 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,80,325 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,11,870 और ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 102 थी। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने 5,25,789 वोट हासिल कर दूसरी बार जीत का परचम लहराया था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी 5,02,287 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद सत्यपाल सिंह चुनाव लड़े और जाटों के कद्दावर नेता अजीत सिंह को मात दी। सत्यपाल सिंह को 4,23,475 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद को 2,13,609 वोट मिले थे। वहीं अजीत सिंह को 1,99,516 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2009 की बात करें तो चौधरी अजीत सिंह इस सीट से सांसद थे। अजीत सिंह ने बसपा के मुकेश सहनी को हराया था। अजीत सिंह को 2,38,638 वोट मिले थे, जबकि बसपा के मुकेश सहनी को 1,75,611 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सोमपाल थे, जिन्हें 1,36,964 वोट मिले थे। साल 2004 की बात करें तो चौधरी अजीत सिंह इस सीट से सांसद थे। अजीत सिंह ने बसपा के औलाद अली को भारी मतों के अंतर से हराया था। अजीत सिंह को 3,53,181 वोट मिले थे, जबकि बसपा के औलाद अली को 1,32,543 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह थे, जिन्हें 1,02,317 वोट मिले थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।